चलो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर पे हम? चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में जो आज का टॉपिक है वो है पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने कंप्लेंट की कि सर आपकी हैंडराइटिंग जो है ना ठीक नहीं है, और मैं भी सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इसकी ट्यूशन ले रहा हूँ। मालूम है आपको, एक मैडम है यहाँ पे, गुंजन मैडम, मैं उनसे ट्यूशन ले रहा हूँ हाउ टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। सच बोल रहा हूँ, मैं भी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रॉबैक है, और जो भी आपका ड्रॉबैक हो उसे जितनी जल्दी इंप्रूव करो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, पहले द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बट बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। कौन से डिफरेंट काइंड? एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी मिक्स्ड इकोनॉमी, और तीसरी फ्री इकोनॉमी। आगे पीछे लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाएगा, ये हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक नया कंसेप्ट है, इट इज पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली बात दिमाग में आनी चाहिए, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको मालूम है, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है ये हम पढ़ चुके। लेकिन व्हाट इज पीपीसी वर्ड? तो पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, लिखो मेरे साथ। क्या होता है पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फिर छोटा हो गया पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी। जब कभी भी हम सेंट्रल प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसे पीपीसी के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो कोई नई चीज नहीं है, आप कुछ भी नया नहीं सीखोगे, बस एक कर्व आ गया, एक ग्राफ आ गया। आपने हिस्टोग्राम बनाए है ना, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाए, आपने बार ग्राफ भी बनाए, बहुत सारी चीजें आपने बनाई ना 10th क्लास तक, और फिर आपने उसके बाद एवरेज भी निकाली, मीन मीडियन मोड भी किया। तो ग्राफ तो आप जानते हो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पेपर से आप लोग वाजिब हो, मतलब मालूम है ग्राफ पेपर क्या होता है। तो अब हम सेंट्रल प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। किसी को रखेंगे एक्स एक्सिस पे, किसी को रखेंगे वाई एक्सिस पे, और एक ग्राफ बना देंगे और हम बोलेंगे इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ये घटेगी, इसकी प्रोडक्शन घटाएंगे तो ये बढ़ेगी। बस छोटी सी बात हम सीखेंगे और उसी को बोल दिया गया पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दो चीजों को प्रोड्यूस करने की। आई बात समझ में? जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, मैं पहले आपको एक बात बता चुका, ठीक है नहीं? किसी भी इकोनॉमी में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते। लिमिटेड रिसोर्स है तो ही तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अगर लिमिटेड रिसोर्स ना होते तो क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती? नहीं होती। तो जब लिमिटेड रिसोर्स है तभी कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है तभी तो फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले लिखो, फिर मैं पहले लिख दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, साथ साथ लिखो आप भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक था पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है ये तो आपको अच्छे से मालूम है। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और ये 3 तरह की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, मींस डू वी प्रोड्यूस द कैपिटल गुड्स और वी प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स। If you produce more capital goods, what will happen? The future generation will enjoy it. But if you produce more consumer goods, the present generation will enjoy it. If you produce more capital goods,
the future growth will be up, but if you produce more consumer goods, the present growth will be up. ये सब हमने पढ़ा था, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी एट द टाइम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। फिर हम आ गए थे हाउ टू प्रोड्यूस में, फिर हमने पढ़ा फॉर whom टू प्रोड्यूस, रिच या पुअर, ये भी हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी, ये भी हमने पढ़ा था। फिर आज की जो हमारी प्रॉब्लम थी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। सर सेंट्रल प्रॉब्लम तो मालूम है सर, ये पीपीसी नया नाम है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी? पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, मींस व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट कैन बी अ पॉसिबिलिटीज, what can be a possibility to produce two goods with the limited resources we have। मान लो आपके पास 1 एकड़ जगह है, 1 एकड़ 1 acre, you have a land of 1 acre and now you have choice of producing two things, wheat and rice। आओ हम यहीं से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी। ये देखो, टू एनालाइज, मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूं ताकि मेरी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम से आप कुछ गलत न कर जाओ। टू एनालाइज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम को ग्राफिकली दिखाने के लिए द इकोनॉमिस्ट यूज द टेक्निक ऑफ पीपीसी। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और हाँ इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसे हम बोलते हैं, चलो 2 ही बोलते हैं, तीसरा एक नाम और मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसे, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये भी लिख ले, क्या लिख लो, जगह नहीं है इसे मैं लिखवाना नहीं चाहता था। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ये होता क्या है, पहले ने यूज कौन करता है, इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल प्रॉब्लम ग्राफिकली। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक टेक्निक यूज की, एक ग्राफ यूज किया विच इज कॉल्ड पीपीसी। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, पीपीसी है क्या? इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, it shows the different combinations, means possibilities of two goods which can be produced with the limited resources, assuming that, मतलब हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है उसके अंदर हम किन्हीं 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो दिखाता है ये पीपीसी कर्व। और इसमें क्या एजम्पशन है, assuming that रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। हम मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरी, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये दूसरी। और तीसरी, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये 3 एजम्पशंस को दिमाग में रखते हुए हम पीपीसी कर्व को बनाएंगे। मतलब अगर आपके पास 1 एकड़ जगह है तो वो 1 ही एकड़ है, 1 एकड़ से अभी आगे नहीं बढ़ी, आप उसमें और जगह नहीं खरीद रहे हो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और अगर आप खेती हाथ से कर रहे हो तो फिर वो हाथ से ही कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दूसरा। और तीसरा है द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, मतलब आप पूरी वो 1 एकड़ जगह को यूज कर रहे हो, उसमें से कुछ भी जगह आप वेस्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास 1 एकड़ जगह है और ये 3 अजम्पशंस आपके सामने हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप वीट कितना प्रोड्यूस कर सकते हो और राइस कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। ये अजम्पशन है, कुछ भी ले सकते हो आप। ये देखो, हमने 5 कॉम्बिनेशन बनाए, ए बी सी डी और ई, 5 पॉसिबिलिटीज बनाई। गुड एक्स को हमने मान लिया वीट टन के अंदर, टनेज में, और गुड वाई को हमने मान लिया राइस, ये भी टन्स के अंदर है, TONNES टन्स में है। अगर हम 10 टन राइस प्रोड्यूस करते हैं तो फिर 0 टन वीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी सारी की सारी जमीन हमने राइस के लिए यूज कर ली। अगर हम 9
9 टन वीट राइस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हम 1 टन वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम 7 टन राइस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हम 2 टन वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है। सर ये पॉसिबिलिटी कौन कर रहा है? सर हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम 4 टन राइस प्रोड्यूस करें, तो हम 3 टन वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। और 5वीं पॉसिबिलिटी यह है कि अगर हम 0 टन राइस प्रोड्यूस करें, तो हम वीट भी 4 टन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। सर अगर हमने यहाँ पे 10 टन राइस प्रोड्यूस किया और 0 टन वीट था, यहाँ 9 किया, यहाँ 1 था, यहाँ तक समझ में आ गया सर। लेकिन ये क्या है सर? अगर हम 7 टन राइस प्रोड्यूस करें तो 3 टन वीट होना चाहिए। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस जमीन से 60 टन राइस निकलेगा उस जमीन से 3 टन वीट भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। all the things are not equally and efficiently used up, ठीक है। मेरी बात समझे आप? तो ये पॉसिबिलिटीज हमने बनाई। यानी एक बात आप देखो, हम वीट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसको? नॉट वीट को, सॉरी, राइस को। हम राइस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये गेन हो रहा है। आप देख रहे हो, वीट जो है, राइस जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है और वीट जो है वो गेन कर रहा है। आप देख रहे हो बात? यानी पहले राइस वीट की प्रोडक्शन 0 थी, हमने राइस को सेक्रीफाइस किया तो 1 हो गई, और सेक्रीफाइस किया तो 2 हो गई, और सेक्रीफाइस किया तो 3 हो गई, बिल्कुल 0 कर दिया तो 4 हो गई। यानी if we want to produce wheat, we have to sacrifice rice because the resources, that land is limited। आप मेरी बात समझे? और इस चीज को हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? यहां पे ले लो गुड y और यहां ले लो गुड x। x एक्सिस पे लोगे गुड x और y एक्सिस पे गुड y। जो गुड सेक्रीफाइस कर रहा है उसे y पे लेना है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राइस। तो यहां पे हमने राइस लिया और यहां पे हमने लिया वीट, ठीक है जी। फिर ग्राफ बनाना तो आपको आता है। हमने ग्राफ को प्लॉट किया 0.234 और यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। जब हमारी वीट की प्रोडक्शन 0 थी तो राइस की प्रोडक्शन कितनी थी? सर 10। फिर जब वीट की प्रोडक्शन 1 हुई तो राइस की प्रोडक्शन कितनी हो गई? सर 9। यहाँ 9 है बीच में, ये 9, ठीक है जी। ये हो गई हमारी 0 और 10, ये हो गई हमारी 1 और 9। और फिर जब हमारी वीट की प्रोडक्शन 2 हुई तो राइस की प्रोडक्शन कितनी हो गई? सर 7। ये हो गई 2 और 7। और फिर ये जब 3 हुई, 3, तो ये हो गई 3 और 4, और ये हो गई लास्ट में हमारी यहाँ पे, यहां 4 एंड 0। तो ये 4 कॉम्बिनेशन, इसको मैं हटा देता हूं, ये बीच में कंफ्यूज कर रहा है। लो, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस फ्रॉम 1 acre ऑफ लैंड। और लेफ्ट टू राइट ये चल रहा है, आप देख रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, लेफ्ट टू राइट है। ये सेक्रीफाइस होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है। यानी पहले वाले केस में ये देखो, ये सेक्रीफाइस हो रहा है, देख रहे हो आप, इतना। मैं ये हटाता हूं, फिर समझाता हूं आपको, दोबारा बनाऊंगा। ये सेक्रीफाइस हुआ, इतना सेक्रीफाइस हुआ 10 से 9, ये इतना गेन हो गया 0 से 1। फिर ये सेक्रीफाइस हुआ, ये फिर गेन हो गया। इस तरीके से ये सेक्रीफाइस करता जा रहा है और ये गेन करता जा रहा है। इट मींस यू आर सेक्रीफाइसिंग द राइस टू प्रोड्यूस व्हीट। सर हम दोनों 10-10 नहीं कर सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। और इसी प्रॉब्लम को, इसी सेक्टर प्रॉब्लम को जब हम इस पे दिखा देते हैं, ग्राफ पे दिखा देते हैं, तो ये बन जाता है पीपीसी। दिस इज कॉल्ड पीपीसी का। ये हमेशा इस शेप में रहेगा। मैं आपको इसकी शेप के बारे में भी बताऊंगा, इसके स्लोप के बारे में भी बताऊंगा। पहले आप सिर्फ बेसिक समझो दैट दिस इज द पीपीसी का। आप नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आप नोट कर लो। तो
पढ़ा था, पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, हम उसी टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जो कल की क्लास मैंने आपके लिए की थी वो मैंने बाद में रिकॉर्ड कर दी थी, ठीक है। हम उसी टॉपिक को फिर एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि पीपीसी है क्या। पीपीसी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आप प्लीज इससे डरो नहीं, ये एक बहुत छोटा सा कर्व है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टू प्रोड्यूस टू गुड्स? दो गुड्स का होना जरूरी है, तभी पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आप सिर्फ राइस की खेती करना चाहते हो, देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी टू प्रोड्यूस राइस ओनली। लेकिन अगर आप उसी 1 एकड़ जगह में से वीट भी उगाना चाहते हो और राइस भी उगाना चाहते हो, देन यू हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज कि कितना वीट उगा सकता हूं और कितना राइस उगा सकता हूं। तो पहली बात दिमाग में ये डालो दैट देयर मस्ट बी 2 प्रोडक्ट्स, कोई 2 प्रोडक्ट होने जरूरी है, ठीक है जी। जैसे इस एग्जांपल में हमने वीट भी लिया और राइस भी लिया। हम जैसे जैसे राइस की प्रोडक्शन को घटाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वीट की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो राइस की प्रोडक्शन घट रही है। पहले हम 10 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वीट था 0 टन। हमने वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राइस प्रोडक्शन को घटा दिया 10 से 9, तो वीट की प्रोडक्शन कितनी हो गई? 1 टन, बढ़ गई वीट की प्रोडक्शन। ये पहला कॉम्बिनेशन बना, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनी कि अगर आप 1 टन वीट उगाओ तो आप अभी भी 9 टन राइस उसी जगह पे उगा सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ये पहला कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना कि अगर आप 2 टन वीट की खेती करोगे, 2 टन वीट प्रोड्यूस करोगे, यू कैन स्टिल प्रोड्यूस 7 टन ऑफ राइस फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, लेकिन दिमाग से ये बात अच्छे से निकाल दो कि सर इसका टोटल 10 आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप एक जमीन से, एक लैंड से 10 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 टन वीट भी प्रोड्यूस कर सको। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक लैंड जितने राइस आपको प्रोड्यूस करके दे सकती है उतना ही आपको वीट भी दे सके, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए टोटल बनाने की कोशिश मत करना। दीज आर जस्ट द पॉसिबिलिटीज, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। बस इसमें एक बात का ख्याल आपको दिमाग में रखना है कि अगर एक की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस होगी तो तभी दूसरे की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी एक गुड को सेक्रीफाइस करना होगा तभी दूसरे की प्रोडक्शन होगी। यानी यहां सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? लॉस कौन कर रहा है? राइस। और गेन कौन कर रहा है? ये सेक्रीफाइस करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा तभी ये गेन करेगा, ठीक है। ये सेक्रीफाइस करेगा तभी ये गेन करेगा, और यही दुनिया का नियम है, यही दुनिया का नियम है, यही नेचर का नियम है। समवन हैज टू सेक्रीफाइस देन ओनली अदर विल गेन। अगर कोई सेक्रीफाइस नहीं करे तो दूसरा गेन नहीं कर सकता। आप अपने घर में एग्जांपल लगा के देखो, आप और आपका भाई अगर एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और मम्मी ने दोनों को 4-4 चपाती दे दी, कितनी दी? 4 चपाती आपको और 4 चपाती आपके भाई को। आपके भाई ने कहा यार आज मुझे भूख ज्यादा है, मुझे 2 चपाती और चाहिए, मेरा दिल है कि आज मैं 2 चपाती और खाऊं क्योंकि मैं अभी अभी एक्सरसाइज करके आया, मुझे बहुत भूख लगी है। और मम्मी जो है ऑलरेडी किचन खत्म करके जा चुकी, अब और चपाती नहीं बना रही है। तो मुझे बोलो, अगर आप सेक्रीफाइस करो 2 चपाती तो आपका भाई गेन कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन आप अड़ जाओ कि भैया मैं तो नहीं दूंगा, मैंने भी 4 ही खानी है, तो आपके भाई को 2 चपाती कहां से मिलेगी? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये नियम है, दैट इज द रूल। समवन हैज टू सेक्रीफाइस देन ओनली द अदर विल गेन, अदरवाइज ही विल नॉट गेन। आप समझे मेरी बात? और यही पॉसिबिलिटीज को हम पढ़ते हैं। हाउ मच अ गुड वाई विल सेक्रीफाइस सो एक्स कैन गेन। हम इसे गुड एक्स भी कह सकते हैं, इसे गुड वाई भी कह सकते हैं, गुड कोई भी हो सकता है। तो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? हाउ मच द गुड वाई विल सेक्रीफाइस सो द गुड एक्स इज गोइंग टू गेन। अगर गुड वाई सेक्रीफाइस करने से मना कर दे तो गुड एक्स गेन कर ही नहीं सकता। एक सेक्रीफाइस करेगा तो ही दूसरा गेन करेगा। यही हम जो पढ़ने वाले हैं किसमें? पीपीसी के अंदर। यही सेंटर प्रॉब्लम है, यही तो सेंटर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
यानी हमारे सामने अब प्रॉब्लम क्या है, समझो। हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हमारे पास 1 एकड़ जगह है, 1 एकड़ पीस ऑफ लैंड, उसे हम बढ़ा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी, हम कोई टेक्नोलॉजी ऐड नहीं कर सकते, ये एजम्पशन थी ना, नो न्यू टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं कर सकते। तीसरा, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम राइस उगाएं या वीट उगाएं। इस वक्त हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज, डू वी प्रोड्यूस राइस और वी प्रोड्यूस द वीट? और हम दोनों प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रोड्यूस द राइस आल्सो एंड वी वांट टू प्रोड्यूस द वीट आल्सो फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इस वक्त हमारे सामने है। राइट नाउ हमारे सामने यही प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है, वी डू नॉट प्रोड्यूस द वीट, 0 वीट, तो वी कैन प्रोड्यूस 10 टन ऑफ राइस। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, कॉम्बिनेशन मीन्स पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, वी प्रोड्यूस 1 टन ऑफ वीट एंड प्रोड्यूस 9 टन ऑफ राइस। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, वी प्रोड्यूस 2 टन ऑफ वीट, सो वी कैन स्टिल प्रोड्यूस द 7 टन ऑफ राइस। आप फिगर्स चेंज कर सकते हो, ये एज्यूम्ड फिगर है सर, है ना। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चौथी पॉसिबिलिटी, अगर हम 3 टन वीट प्रोड्यूस करें, वी कैन स्टिल प्रोड्यूस द 4 टन ऑफ राइस। और एक पांचवी पॉसिबिलिटी भी है, जहां हम राइस को 0 कर दें, नो मोर राइस ऑन द लैंड, वी कैन स्टिल प्रोड्यूस द 4 टन ऑफ वीट। ये पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज इन योर माइंड कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और यही पॉसिबिलिटीज कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगी जब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या थी राहुल? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? वहां एक गुड को हम कैपिटल गुड बोल देंगे, एक गुड को हम कंज्यूमर गुड बोल देंगे। यानी अगर हमें कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कैपिटल गुड को सेक्रीफाइस करना होगा, एंड वाइस वर्सा। यही बात तो होगी। इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और वाइस वर्सा। इसको वीट हटा दो, इसको राइस हटा दो। इसे मान लो ये है कैपिटल गुड्स। कौन से गुड है? कैपिटल गुड्स। और ये कौन से गुड्स है? ये है कंज्यूमर गुड्स। You want to increase the production of capital goods. What you are going to sacrifice? Consumer goods. Sir, ऐसा होता क्यों है? Why we are sacrificing this? Why don't we produce both things? नहीं कर सकते बेटे, नहीं कर सकते। Why? Why? Because resources are limited. Because resources are limited. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दोनों को फुली प्रोड्यूस कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो यही चीज हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग में पीपीसी उतरना चाहिए। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है जो मैडम आपसे पेपर में पूछेंगी, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आप लिख लो, एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फिर तीसरा एक और नाम है, एक और नाम है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसके 3 नाम हैं, और सच्ची मानना ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जब आपका यूटी होगा या हाफ ईयरली होगा। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ पीपीसी, या राइट 2 नेम्स ऑफ पीपीसी। ये मैडम को बहुत पसंद है क्वेश्चन, ये पक्का मैडम पूछती हैं। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, और इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, देयर आर 2 गुड्स एंड दीज आर द कॉम्बिनेशन, ड्रॉ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और आपको नहीं पता होगा तो आप कहोगे सर ने कभी सिखाया ही नहीं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में आएगा, दीज आर द पॉसिबिलिटीज of 2 goods X and Y, draw ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और आप चौंक जाओगे
तो वहां शॉक नहीं होना, इट इज कॉल्ड पीपीसी। अब हमें कर्व बनाना है, क्या बनाना है, पीपीसी कर्व। एक बात का हमेशा याद रखना कि ग्राफ में हमेशा आपको मालूम है ना कितने एक्सिस होते हैं, कौन कौन से, एक्स एंड वाई, यही तो है ग्राफ, ठीक है। वाई पे हमेशा क्या लोगे, जो गुड सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गुड सेक्रीफाइस करेगा वो कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे। कौन सा गुड सेक्रीफाइस कर रहा है, राइस। यहां सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, राइस, तो मैं राइस यहां लिखता हूं। और कौन सा गुड गेन कर रहा है, वीट, तो मैं वीट यहां लिखता हूं। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद ग्राफ को प्लॉट करना है, इसके बाद तो ग्राफ को प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है। अब देखो ना, मैक्सिमम क्या है 10 और मिनिमम क्या है 0, तो मैं दो का गैप लेके करूं, दो का ले लो, एक का ना एक का कर लो, मर्जी आपकी है। ये देखो 2 से कर लो, 2, 4, 6, 8 और 10, हो गया। यहां पे मैक्सिमम क्या है 4 और मिनिमम क्या है 0, तो ये लो 1, 2, 3 और 4। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, पहली पॉसिबिलिटी थी वीट 0 राइस 10, यानी अगर वीट 0 है तो राइस कितना है, पहली पॉसिबिलिटी। इफ यू प्रोड्यूस 10 टन ऑफ राइस वी हैव टू प्रोड्यूस 0 टन ऑफ वीट, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और सेकंड ढूंढते हैं, इफ यू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ वीट वी कैन प्रोड्यूस 9 टन ऑफ राइस। तो किसने सेक्रीफाइस किया, राइस ने सेक्रीफाइस किया। ये देखो राइस सेक्रीफाइस करके नीचे आया, राइस की प्रोडक्शन जो है घट गई और वीट की प्रोडक्शन 0 से बढ़ के कहां चली गई, 1 पे। एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक की प्रोडक्शन बढ़ रही है, एक गुड सेक्रीफाइस कर रहा है और एक की प्रोडक्शन बढ़ रही है। कैसे बढ़ी, सर ये देखो यहां कहीं 9 होगा बीच में, तो मैं ले जाता हूं यहां पे, लो एक तो हुआ, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी देखें, तीसरी पॉसिबिलिटी में वीट की प्रोडक्शन को हमने 1 से बढ़ा के कितना कर दिया, 2 टन, और राइस की प्रोडक्शन 9 से घट के कितनी हो गई, 7। ये देखो यहां कहीं होगा 7 बीच में, इसकी प्रोडक्शन घटी यहां से लेके सीधा यहां तक 7 तक, ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन बढ़ी कितनी, 1 से लेके 2 तक। और देखें कहां है 7, कहां था 7, यहां लगा ले, फाइन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर वीट के प्रोडक्शन को हम 3 टन कर दें तो इसकी प्रोडक्शन घट के कितनी रह जाएगी, 4 टन। फिर इसकी प्रोडक्शन को हमने और घटाया, ये देखो ये डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है, और ये आगे इंक्रीज कर रही है। ये देखो ये बढ़ के कितनी हो गई, 3। ये बढ़ती जा रही है, जितनी इसकी प्रोडक्शन घटती जा रही है इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, और ये बन गया तीसरा चांस। चौथी, अगर वीट के प्रोडक्शन को हम 4 टन कर दें तो फिर राइस 0 टन हो जाएगा, और वो क्या हो गया, ये बढ़ के हो गई यहां, और ये सीधा आ गई कहां, 0। यही पॉसिबिलिटी है, यही लाइफ है, यही रूल है, नेचर का भी यही रूल है। अगर आप एक चीज गेन करना चाहते हैं तो एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू गेन 100% मार्क्स इन योर स्टडी यू हैव टू सेक्रीफाइस योर मोबाइल एंड टीवी। सिंपल है, ये सिंपल लॉजिक आपकी जिंदगी के साथ भी जुड़ा है। यू कैन नॉट कीप 2 थिंग्स टुगेदर। आपको एक को तो सेक्रीफाइस करना होगा। अगर 5 घंटे टीवी देखते हो और मोबाइल का यूज करते हो टाइम, तो फिर स्टडी का टाइम कम बचता होगा। उसे सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दो, स्टडी गेन करना स्टार्ट कर देगी। सिंपल है कि नहीं। मान लो 24 घंटे में से आपके पास 10 घंटे पढ़ने के लिए हैं, उसमें से 5 घंटे आप टीवी और फोन पे बर्बाद कर रहे हो। उसे सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दो, टीवी को 1 घंटा कर दो तो 4 घंटे स्टडी गेन कर जाएगी। यही करते हैं ना, यही लाइफ का फंडा है। यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग टू गेन समथिंग। बिजनेस का भी यही रूल है, जितनी आप मेहनत करो, जितना आप रिस्क लो, उतना आप गेन करते हो। पढ़ाई का भी यही रूल है, जितना आप सेक्रीफाइस करो। सर हम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या हम अपना गला काटते हैं क्या, नहीं। आप मोबाइल और टीवी को सेक्रीफाइस कर दो, दोस्तों से फालतू की बातें सेक्रीफाइस कर दो। हर वक्त जब भी सोचो तो पढ़ाई के बारे में सोचो। सर हम इंसान हैं, आप हमें रोबोट मत बना दो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मस्ती मत करो, लेकिन उसका टाइम लिमिटेड कर दो। मस्ती के टाइम पे इतनी मस्ती करो कि मस्ती को भी शर्म आ जाए।
और पढ़ाई के टाइम पे इतनी जबरदस्त पढ़ाई करो कि भगवान भी बोले अभी उठ जा भैया, मर जाएगा। जब पढ़ाई करो तो कंसंट्रेशन के साथ इतना सीरियस पढ़ाई करो कि चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो बाहर वाले बच्चों के हिसाब से 5 घंटे की पढ़ाई हो। फुल कंसंट्रेशन, मम्मी, फोन, टीवी, भाई बहन, घर सब भूल जाओ, अपने आप को बंद कर लो कमरे में और सीरियस तरीके से पढ़ो पढ़ाई के टाइम पे। और जब मस्ती हो तो ऐसी मस्ती करो कि घर पलट जाए पूरा का पूरा। मम्मी डंडा लेके पीछे भागे और आप आगे आगे भागे, वो वाली मस्ती करो। पसीना भी निकलना चाहिए, पूरी मस्ती होनी चाहिए। ठीक है जी। तो लो, यही पॉसिबिलिटी लाइफ की और यही पॉसिबिलिटी आपके सामने बिजनेस के अंदर है, यही पॉसिबिलिटी इकोनॉमी में है। कहा अगर एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे को हमें लॉस करना ही पड़ेगा। जब इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा इस तरीके से कुछ बन जाता है। ठीक है जी। इसे बोल देते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। एक चीज लॉस कर रही है, दूसरी गेन करती जा रही है। अगर आपको इसका लॉस दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, ये जो है ये लॉस है, और ये जो है ये, इसे आप लिख सकते हो लॉस, और इसे आप लिख सकते हो गेन। इसने इतना गेन किया, इसने इतना लॉस किया था। ठीक है जी। ये लॉस है और ये गेन है, इसे आप दिखा सकते हो। ये था आपका पीपीसी, व्हाट इज पीपीसी। ठीक है जी। कहां तक हमने लिखा था? हमने क्या लिखा था, कोई पढ़ेगा? सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी पीपीसी की, और क्या लिखा था? एक शेड्यूल बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, और मैंने एजम्पशन जो लिखवाई थी, देयर आर 3 एजम्पशंस लिखवाई थी मैंने आपको। यहां तक हमने कर लिया था। अब हम चलते हैं पहली प्रॉब्लम के ऊपर। द फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी। ठीक है जी। यहां तक आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो